हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के वृत्त टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, सर्किल पर। तो वृत्त है क्या? वृत्त एक समतल में कोरी गई आकृति होती है। जैसे ये समतल है, इस पर बनाई गई आकृति एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उनके समुच्चय को वृत्त बोलते हैं, या समान दूरी के बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। जैसे ये एक स्थिर बिंदु है, इससे समान दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे वह क्या होगा? वृत्त होगा। स्थिर बिंदु से वृत्त होगा। जितने भी बिंदु होंगे, समान दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उनको मिलाने पर जो बनता है वो वृत्त हो गया। तो केंद्र को समान दूरी के बिंदुओं से जब मिलाते हैं तो वो वृत्त की त्रिज्या होगी, और जैसे दो बिंदुओं को अभ्यंतर प्रतिच्छेद करते हैं तो जीवा होगी वृत्त की। सबसे बड़ी जीवा व्यास होगी वृत्त की, तो ये होगी वृत्त की त्रिज्या। और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? व्यास। और दो बिंदुओं को अंतः प्रतिच्छेद करेगी, वो है जीवा। इस प्रकार से यदि हम वृत्त को समतल में इस प्रकार से कोरते हैं तो वृत्त इस समतल के कितने भाग कर रहा है? वृत्त इस समतल के तीन भाग, इस समतल को तीन भागों में बांट रहा है। वृत्त किसी समतल को तीन भागों में बांटता है। एक वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर, और एक खुद ये परिधि होगी वृत्त की परिधि होगी दो, और एक हो गया वृत्त के बाहर जितना भी ये वृत्त बना दिया हमने, इसके बाहर जितना भी बोर्ड हमें नजर आ रहा है वो बहिर्भाग, बाहर का भाग हो गया। इस प्रकार से वृत्त किसी समतल को तीन भागों में बांटता है। और वृत्त क्या है? वृत्त समतल पर बनाई गई आकृति है। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उनके समुच्चय को वृत्त बोलते हैं। केंद्र को समान दूरी वाले बिंदुओं से मिलाते हैं तो त्रिज्या, और दो अंतः बिंदुओं को जब प्रतिच्छेद करती है, अंतः प्रतिच्छेद दो बिंदु करते हैं उनको मिलाते हैं तो जीवा होगी। और जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होगी। तो इस प्रकार से वृत्त से संबंधित हम सवाल करेंगे। अब चाप की बारी है। तो चाप क्या होता है? चाप जैसे एक वृत्त है, वृत्त पर ऐसे दो बिंदु, यहां से लेकर देखिए आप, ये दो बिंदु हो गए। जब इन दोनों को मिलाएंगे हम तो वृत्त के कितने भाग हो जाएंगे? दो भाग हो जाएंगे। चाप जो है वृत्त को दो भागों में बांटता है, जिसमें एक लघु चाप होता है। जैसे ये छोटा चाप है तो ये लघु चाप हो गया, और एक हो गया बड़ा दीर्घ चाप। तो दो भागों में वृत्त को बांटता है, लघु भाग में, एक वृत्त का छोटा भाग और एक बड़ा भाग। तो इस प्रकार से आज हम वृत्त से संबंधित सवाल करेंगे और वृत्त पर चर्चा करेंगे। वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि या यूं कह लो परिमाप। क्या है ये वृत्त की परिधि या परिमाप? तो जब वृत्त का एक चक्कर पूरा करते हैं वो वृत्त की परिधि या उसे वृत्त का परिमाप कहते हैं। जैसे मान लो हम अपने घर के मेन गेट से चल के चारों ओर एक चक्कर लगा के उसी बिंदु पर दोबारा पुनः वापस उसी बिंदु पर आ जाएं, तो इसका मतलब वह जो एक चक्कर हमने लगाया है वह हमारे घर का परिमाप है, मतलब सभी भुजाओं का योग। तो इस प्रकार से वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि या परिमाप मतलब वृत्त का एक चक्कर पूरा करना। वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है? एक चक्कर पूरा करना। और वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र, मतलब एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का मतलब एक चक्कर की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²।
अब इसमें अर्धवृत्त की भी बात होगी, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल भी तो बात करेंगे। आधा वृत्त किससे होता है? व्यास से होता है। तो आधे वृत्त की भी बात करेंगे हम। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो आधे वृत्त का क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के तो 4 हिस्से हो जाएंगे। मान लो चौथे हिस्से का निकालना है, तो चौथे हिस्से का मतलब ये चतुर्थांश हो गया। 1/4, 2, 3, 4, 4 चतुर्थांश बन जाएंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चौथा हिस्सा हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा 1/4 पाई आर की स्क्वायर। इस प्रकार से ये वृत्त का चतुर्थांश हो गया। अगर हम अर्धवृत्त के, पूरे वृत्त के परिमाप की बात होगी है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त के परिमाप की बात करें, यदि हम अर्धवृत्त के परिमाप की बात करें, परिधि की बात करें, तो एक तो हो जाएगा, देखिए आप यहां पर पूरा तो 2 पाई आर है, तो अगर हम आधा करेंगे तो एक तो हो जाएगा 1 पाई आर, प्लस एक तो हो गया 1 पाई आर, यहां से चलेंगे और यहां पर रुक जाएंगे। अब परिमाप का मतलब वापिस उसी बिंदु पर आना है। यहां से चले हम तो वापिस यहां पर आएंगे तो पाई आर हो गया, क्योंकि आधा हो गया 2 पाई आर का। अब वापिस इसी बिंदु पर आना है, तो ये कौन सा भाग चल रहे हैं हम? एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, कौन सा भाग चल रहे हैं हम? व्यास चल रहे हैं। तो 2 × r, व्यास क्या होता है? 2 × r। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। अब 2 सैकेंद्रीय वृत्तों में, जैसे मान लो 2 सैकेंद्रीय वृत्तों में इस प्रकार से, जैसे एक वृत्त ये है और एक और वृत्त इसी केंद्र पर हो जाए, तो 2 सैकेंद्रीय वृत्त जैसे ही बन गए तो उनसे ये एक पथ बन गया, रास्ता बन गया, मार्ग बन गया चारों ओर। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल सीधी सी बात है, जैसे कि हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या बनेगा? मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या बनेगा इसमें? पाई r1 की स्क्वायर मतलब बड़ी त्रिज्या की स्क्वायर, माइनस पाई r2 की स्क्वायर मतलब छोटी त्रिज्या की स्क्वायर। तो इस प्रकार से यदि हम इसको देखें तो इसका सूत्र बन जाएगा पाई बड़े r की स्क्वायर माइनस छोटे r की स्क्वायर। इस प्रकार से इसका हम पथ का, मार्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे संबंधित अब हम सवाल करेंगे। जैसे हम एक सवाल करते हैं इसी अभ्यास का, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मान हम लगा देंगे, रख देंगे। आर कहाँ से लेके आए? आर इस सवाल में दी नहीं हुई, तो आर कैसे होगी? आर तो दी नहीं हुई, परिधि दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? परिधि दी हुई है, जो दिया है उसी का सूत्र लगा देते हैं पहले। तो आपको पता है क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है? 44 मीटर। हमें पता है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि का मतलब वृत्त के चारों ओर एक चक्कर में तय दूरी दी हुई है कि एक चक्कर में कितनी दूरी बनती है वृत्त के चारों ओर? 44 मीटर बनती है। उन्होंने 44 मीटर दी हुई है, परिधि 2 पाई आर दी हुई है 44, तो हमने यही सूत्र लगा दिया। अब यहाँ 2 × पाई का मान 22/7 × r। अब r हम ज्ञात कर सकते हैं। अब पक्षांतरण कर देंगे हम, पक्षांतरण। जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो r बराबर 44 × ये 7 भाग में है r के, ये इंटू में चले जाएंगे, और 22 दूना 44, 22 दूना 44, ये गुना में है r के, ये भाग में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से r बराबर क्या आ जाएगा? 7 मीटर। r बराबर कितना आ जाएगा? 7 मीटर। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल
पाई का मान 22/7। आर कितनी ज्ञात की हमने 7। हमने आर कितनी बनाई है इसकी परिधि से 7, तो 7 से 7 कट गया। अब आ गया 22 इंटू 7। 22 साता कितने हो जाएंगे 154 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे वृत्त का क्षेत्रफल। इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर की स्क्वायर और वृत्त की परिधि दी हुई है, तो परिधि पहले परिधि का सूत्र लगाएंगे, पहले त्रिज्या प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम त्रिज्या निकालने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र रख देंगे। इस प्रकार हम ये 4 सवाल का रिवीजन करेंगे। उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमने जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या दी हुई है, सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पाई आर स्क्वायर को सूत्र लगाएंगे हम। दूसरे सवाल में वृत्त की परिधि दी हुई है, वृत्त का क्षेत्रफल, पहले परिधि का सूत्र लगाएंगे, त्रिज्या निकलेगी, फिर वृत्त का सूत्र लगाएंगे। उसके बाद तीसरे सवाल में वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 8.4, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों निकालनी है, दोनों सूत्र लगेंगे। फिर चौथे सवाल में वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि निकालनी है। तो इस प्रकार से हमने वृत्त वाले सवाल करने हैं। ये सूत्र हैं हमारे, इनको रिपीट कर लें अच्छे से। एक तो हो गया वृत्त की परिधि, मतलब चारों ओर एक का एक चक्कर, एक चक्कर में तय दूरी 2 पाई आर, फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के सूत्र किए हैं। अभी आगे की वीडियो में हम कुछ वृत्त के सकेंद्रीय 2 वृत्तों का जो पथ का क्षेत्रफल या अर्धवृत्त से संबंधित सवाल करेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये सवालों का रिवीजन करना है।